अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 6 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास मिनरल्स आ गया। मिनरल्स एंड इट्स टाइप्स। हमारे पास यूनिट का नेम है मिनरल्स एंड पावर्स। हम इस चैप्टर के अंदर मिनरल्स और पावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास मिनरल्स कौन कौन से हैं, पाकिस्तान में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पावर्स को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है और आगे फर्दर इसकी कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं। इसी तरह फर्स्ट आज हमारे पास टॉपिक है मिनरल्स। हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी फर्दर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं और ये हमारे पास किस तरह से मतलब डिपेंड करती हैं या उनकी आगे से फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। सो मिनरल्स जो हैं ये हमारे पास बहुत अहम हिस्सा है कि जो डेली लाइफ में यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम आम तौर पर डेली लाइफ में यूज करते हैं डिफरेंट वेज में। सो यहाँ पर लिख देते हैं इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। जो मिनरल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। उसके अलावा मिनरल्स के जरिए बहुत सारे मतलब चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे मिनरल्स जो हैं ये हमारे पास क्रिस्टलाइन के बने होते हैं, मेड अप विथ क्रिस्टलाइन और क्रिस्टल्स। उसके अलावा हमारे पास जो मिनरल्स हैं मतलब मिनरल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन की क्रिस्टल्स की तरह बना होता है। स्ट्रक्चर लाइक क्रिस्टल, टू स्टोन्स मेक मिनरल। जो दो स्टोन्स या दो कोई से भी एलिमेंट जो हैं वो मिलकर मिनरल बनाते हैं। मिनरल्स जो हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट जगह पे यूज़ किए जाते हैं। हमारे पास मोस्टली जो मिनरल्स हैं इसके रॉ मटेरियल बनाने के लिए डिफरेंट यूज टू मेक रॉ मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो मिनरल्स हैं वो हमारे पास दूसरी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज इन इंडस्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आ गया कि मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स मतलब कहीं पे भी मिनरल्स हो तो वो नॉर्मल कोई भी इंसान उसे नहीं निकाल सकता। उसके लिए स्पेशल माइनिंग एक्सपर्ट की यूज की जरूरत पड़ती है जो कि मिनरल्स को निकालते हैं। माइनिंग एक्सपर्ट को हम माइनर्स भी कहते हैं, जो कि मिनरल्स जो हैं वो वहाँ से ज़मीन के नीचे से या ज़मीन की तह से जहाँ पे पहाड़ के अंदर से मिनरल्स जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ से निकालते हैं। सो ये हमारे पास मिनरल्स था। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास बेसिकली मिनरल्स की 2 टाइप्स आती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक mineral and non-metallic minerals. metallic and non-metallic minerals. अब जो मेटेलिक मिनरल्स हैं इनकी फर्दर टाइप्स है। जैसे मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो शाइनिंग होती हैं उनमें। उसके अलावा इसके ये डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन से बने होते हैं। 1 बाय 1 इसकी लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें। एग्जिबिट लस्टर और शाइन
इसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाता है मेटल इन केमिकल कंपोजिशन, नेक्स्ट वन एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग, extracted through mining। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सर्व एज पोटेंशियल, सर्व एज पोटेंशियल सोर्सेस, और अगर एग्जाम्पल्स में लें तो आयरन और ये इसके एग्जाम्पल्स यहाँ लिख लेते हैं, आयरन और एंड बॉक्साइट। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मेटेलिक मिनरल। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो मेटेलिक मिनरल है वो हमारे पास शाइनिंग होता है, मतलब उसके अंदर एग्जिबिट लस्टर पाई जाती है। वो जो ये हमारे पास जो मिनरल है ये शाइनिंग की फॉर्म में पाया जाता है। उसके अलावा इसके जो केमिकल्स होते हैं, जो इसकी कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट केमिकल्स से मिलकर बनी होती है। मतलब डिफरेंट जो केमिकल्स हैं वो इन मेटल्स के अंदर पाए जाते हैं। उनकी मतलब डिफरेंट केमिकल्स आपस में मिलकर ये मेटल बनाते हैं। उसके अलावा ये जो मेटल्स हैं ये माइनिंग के थ्रू निकाले जाते हैं और इनकी हमारे पास जो सर्व एज पोटेंशियल सोर्सेज, ये एक पोटेंशियल सोर्सेज की तरह सर्व करते हैं। अगर इसके एग्जांपल में ले लें तो हमारे पास आयरन और बॉक्साइट, ये हमारे पास मेटेलिक मिनरल्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है वो इसी तरह इसके ऑपोजिट आ जाते हैं। जैसे हमारे पास मेटेलिक मिनरल है, इसमें शाइनिंग नहीं होती, नॉट शाइनी। उसके अलावा ये जो हमारे पास नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इसके अंदर केमिकल्स की कंपोजिशन नहीं होती। There is non-metal in chemical composition। इसी तरह देखा जाए, लेकिन ये माइनिंग के थ्रू ही निकाले जाते हैं। जैसे मेटेलिक मिनरल्स आपके माइनिंग के थ्रू निकाले जाते हैं, इसी तरह नॉन मेटेलिक भी माइनिंग के थ्रू निकाले जाते हैं। एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग। अगर इसके एग्जांपल्स में ले लें तो लाइमस्टोन एंड जिप्सम। लाइमस्टोन और जिप्सम जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारे पास था डिफरेंस उसकी टाइप्स के अंदर। एक, अगर हमारे पास मेटेलिक जो है वो शाइनिंग होते हैं तो नॉन मेटेलिक हमारे पास नॉन शाइनी होते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास केमिकल कंपोजिशन से बने होते हैं जिसके मेटल्स होते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल होते हैं और केमिकल कंपोजिशन से बने होते हैं। और दोनों जो हैं वो हमारे पास जो माइनिंग के थ्रू निकाले जाते हैं। उसके अलावा इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आयरन और आ जाता है, इसमें हमारे पास लाइमस्टोन एंड जिप्सम आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने मिनरल्स और इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको इनकी पॉइंट्स की इसकी समझ आई होगी। अगर किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की या किसी चीज़ की किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।